हेलो फ्रेंड्स, मोनोटोल अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं ऑटोइम्यून डिजीज़। ठीक है, सो जो हमारा ऑटोइम्यून डिजीज़ है, इसके अंदर हमारा जितने भी डिजीज़ हैं वो सारे के सारे इसके अंदर कवर होंगे। ठीक है, सो एन ऑटोइम्यून डिजीज़ इज़ अ कंडीशन इन विच योर इम्यून सिस्टम अटैक्स योर बॉडी। सो ऑटोइम्यून डिजीज़ जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपका इम्यून सिस्टम आप पर ही अटैक करता है। ठीक है, सो द इम्यून सिस्टम यूजुअली गार्ड्स अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस। बेसिकली जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है फ्रेंड्स, वो हमारा एक गार्ड की तरह बिहेव करता है। कैसे? जब कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, ठीक है, सपोज कीजिए वायरस भी हो सकते हैं और बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, सो व्हेन इट सेंसेस दिस फॉर इवेंटर्स इट सेंड्स आउट एन आर्मी ऑफ फाइटर सेल्स टू अटैक देम। तो क्या होता है, एक आर्मी फाइटर की तरह वर्क करते हैं। आर्मी का वर्क क्या होता है, बॉर्डर पर जितने भी हमारे कोई आतंकवादी है या फिर हमारे देशद्रोही हैं, तो क्या होता है उन पे अटैक करते हैं। ठीक है, सो एज अ सेम हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है तो वो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट वर्क करता है। In an autoimmune disease, the immune system mistakes part of your body, like your joints or skin, as a foreign. ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीज की कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या होता है, ऐसे बिहेव करता है जैसे कि जो आपका बॉडी का पार्ट है, बॉडी का जो सिस्टम है, जैसे जॉइंट स्किन हो गए, वो एज अ फॉरेन बॉडी काम कर रहे हैं। ठीक है, एज अ फॉरेन बॉडी। ठीक है, सो इट रिलीज प्रोटीन्स कॉल्ड ऑटो एंटीबॉडीज दैट अटैक्स हेल्दी सेल्स। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपकी बॉडी एक प्रोटीन रिलीज करती है जिसका नाम होता है ऑटो एंटीबॉडीज। ऑटो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, जब वो रिलीज होते हैं तो वो हेल्दी सेल्स पे अटैक करते हैं। ठीक है, सम ऑटोइम्यून डिजीज टारगेट ओनली वन ऑर्गन। तो कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेज ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिंगल ऑर्गन को टारगेट करते हैं। ठीक है, लाइक अ टाइप 1 डायबिटिक damage the pancreas. Other diseases like सिस्टेमिक ल्यूपस रिथ्रोमेटोसिस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SLE भी कहते हैं, और ल्यूपस कैन अफेक्ट द होल बॉडी। सो कुछ ऐसी डिजीज़ हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं जो क्या करती हैं, सिर्फ सिंगल ऑर्गन को इफेक्ट करती है, और कुछ ऐसी होती हैं जो पूरी बॉडी को इफेक्ट करती हैं। अब डायबिटिक का केस ले लीजिए, डायबिटिक क्या है, सिर्फ पेनक्रियाज को इफेक्ट करता है, जबकि जो हमारा ल्यूपस रिथ्रोमेटोसिस है, SLE सेल जो बोलते हैं, वो क्या करता है, पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। सो फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करेंगे कॉमन ऑटोइम्यून डिजीजेस। जो भी हमारे कॉमन ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट है हमारा टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ का केस क्या होता है, द पेनक्रियाज प्रोड्यूस द हार्मोन इंसुलिन, सो विच हेल्प रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। तो क्या होता है कि हमारा जो पेनक्रियाज है फ्रेंड्स, वो हॉर्मोन्स रिलीज करता है जिसे हम इंसुलिन बोलते हैं। ठीक है, इंसुलिन एक रिसेप्टर की तरह वर्क करता है जो रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को ब्लड के अंदर। ठीक है, शुगर लेवल को ब्लड के अंदर रेगुलेट करता है और बैलेंस करता है। ठीक है, वो क्या करता है, रिसेप्टर की तरह उसको बाइंड कर लेता है। सपोज कीजिए ये शुगर है, ठीक है, ये रिसेप्टर है, तो ये इसको बाइंड कर लेता है। ठीक है, बाइंड करके इसे ब्लड में सर्कुलेट करता है। सो इन टाइप 1 डायबिटिक mellitus, the immune system attacks the destroyed insulin producing cells in the pancreas. तो ऑटोइम्यून डिजीज की कंडीशन में क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज mellitus में ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, जिसकी वजह से जो इंसुलिन है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, जो सेल्स प्रोड्यूस हो रही है पेनक्रियाज से, या हॉर्मोन्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाता है, क्योंकि इंसुलिन प्रोडक्शन कम होती जाती है। प्रोडक्शन हो भी रही है तो हमारा जो ऑटोइम्यून डिजीज है सिस्टम पे अटैक कर रहा है। हाई ब्लड शुगर रिजल्ट कैन डैमेज द ब्लड वेसल्स एंड ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द हार्ट, किडनी, आइज एंड नर्व्स। अब क्या होगा, ब्लड का शुगर आपकी बॉडी में हाई हो जाएगा। जब शुगर का लेवल आपकी बॉडी या ब्लड के अंदर हाई होगा तो इससे ऑर्गन्स डैमेज होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो सेल्स को फेगोसाइट करने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये डैमेज करने स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आपको ऑर्गन्स है
जैसे हार्ट हो गया, आपका किडनी हो गई, आईज हो गई, नर्व सिस्टम हो गए, उसको डैमेज करना स्टार्ट करेगा। सेकेंड वन इज रूमेटॉइड अर्थराइटिस। So in rheumatoid arthritis, the immune system attacks the joints. This effect causes redness, shortness and stiffness in the joint. तो rheumatoid arthritis के केस में क्या होता है फ्रेंड्स, ये सीधा आपके joints पे अटैक करते हैं, जिसमें रेडनेस मतलब रेडिश होने के चांसेस होते हैं और श्योरनेस होने के चांसेस है, स्टिफनेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जॉइंट्स के अंदर, ठीक है। psoriasis एंड psoriatic arthritis. So psoriasis causes skin cells to multiply too quickly. फ्रेंड्स सपोज कीजिए कि कोई सेल है, उसका पर्टिकुलर एक कोई डे है, उसका जो सेल जो भी सेल साइकिल होती है, अगर वो उसके अकॉर्डिंग ना चले, वो कंटिन्यू ग्रो करती रहे, कंटिन्यू मल्टीप्लाई करती रहे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कई सारी इमेच्योर सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि द एक्स्ट्रा सेल्स बिल्ड अप फ्रॉम द लाइटर टोन्ड स्किन। तो कुछ होती है जो नए नए सेल्स, जो एक्स्ट्रा सेल्स बन रही हैं, उनके जो स्किन होगी लाइटर टोन्ड होगी, ठीक है, और डार्कर स्किन। सो psoriasis कैन अपीयर पर्पलिश और डार्क ब्राउन विथ स्किल्स. So up to 30% of people with psoriasis also develop swelling, stiffness and pain in their joints. अगर अनकंट्रोल सेल डेवलप हो रही है, ठीक है, सो इसमें क्या होगी, इसकी जो सिग्निफिकेंस होगी या फिर आप कह सकते हैं उसकी जो मॉर्फोलॉजी होगी, मॉर्फोलॉजी बिल्कुल ही अलग होगी हमारी जो सेल है उससे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वो अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर सकती सेल, और क्या होगा कि जॉइंट में पेन भी हो सकता है इससे। सो दिस फॉर्म ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड psoriatic arthritis. psoriatic arthritis हम इसको बोलते हैं। सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है फ्रेंड्स, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में MS भी कहते हैं। डैमेजेस द माइलिन स्ट्रेंथ एंड द प्रोटेक्टिव कोटिंग सराउंडिंग नर्व सेल्स इन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, जिसको MS जो है हमारा उसको डैमेज कर देता है, ठीक है। सो डैमेज टू द myelin strength slows and the transmission speed is message between your brain and spinal cord to and from rest of your body. अब क्या है कि इस केस में क्या होगा कि जब आपकी बॉडी में क्या है, नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल्स क्या होती हैं, एक दूसरे से अटैच होती है, कनेक्टेड होती हैं। अगर वो कनेक्शन टूट जाए या फिर कहीं ब्रेक हो जाए या फिर मैसेज पास आउट ना हो पाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपकी बॉडी को कहीं मूव करना है, सपोज कीजिए आपको पैरों को, हाथ को मूव करना है, उंगलियों को मूव करना है, तो आपकी जब बॉडी, आपका नर्व सिस्टम है, आपका जो नर्व सेल है, वो जल्दी से मैसेज नहीं दे पाएगा आपकी ब्रेन को, ठीक है, तो उस केस में वो मूवमेंट नहीं हो पाती, ठीक है। सो दिस डैमेज कैन लीड टू नम्बनेस, वीकनेस, बैलेंस इश्यू इन ट्रबल वॉकिंग। सो क्या होता है कि इस कंडीशन में आपको नमनेस सुन हो सकता है, ठीक है, बैलेंस करने में इशू आ सकती है, वीकनेस आ सकती है, ट्रबल वॉकिंग भी हो सकता है। दिस कम इन सेवरल फॉर्म्स दैट प्रोग्रेस एट डिफरेंट रेट्स। सो ये जो डिजीज़ है काफ़ी सेवरल, बहुत सारे तरीकों से आती है और इसका जो डिफरेंट रेट्स पे इसके प्रोग्रेस होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू 2012 स्टडी अबाउट 50% ऑफ पीपल विद MS नीड्स टू हेल्प वॉकिंग विद इन 15 ईयर्स आफ्टर द डिजीज स्टार्ट्स। जब ये डिजीज़ हुई थी फ्रेंड 2012 में, तो 50% लोगों को 15 साल लग गए थे चलने में, ठीक है। अब है हमारा फिफ्थ, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, SLE। ऑल्दो डॉक्टर इन द 1800s first described lupus as a skin disease because of the rash it commonly produces. These systemic forms, and which is the most common, actually affected many organs including the joints, kidney, brain and heart. So friends, हमारा सिस्टमिक lupus erythematosus है, ये हमारा क्या है, एक स्किन डिजीज है जिसके अंदर बेसिकली कॉमन है कि रैशेज होते हैं, ठीक है, रैशेज प्रोड्यूस करते हैं, और ये बेसिकली किस किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है, जॉइंट्स, किडनी, ब्रेन और हार्ट को इफेक्ट करता है। सिक्स्थ वन इज इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। सो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज को हम शॉर्ट फॉर्म में IBD भी कहते हैं। डिस्क्राइब कंडीशन दैट कॉजेज इन्फ्लामेशन इन द लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल। तो किसके अंदर ये डिजीज कॉज करते हैं, इंटेस्टाइनल वॉल में, ठीक है। सो ईच टाइप ऑफ IBD अफेक्टेड और डिफरेंट पार्ट ऑफ द
जीआई ट्रैक। तो हमारा जीआई ट्रैक क्या है? गैस्ट्रेशनल ट्रैक है, जिसमें हम डिफरेंट पार्ट में आईबीडी जो है उनको इफेक्ट करते हैं। सो कौन डिजीज कैन इन्फ्लेम द एनी पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक फ्रॉम द माउथ टू द एनस। सो क्रोहन डिजीज क्या है? एक ऐसी डिजीज है जो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में कहीं भी, माउथ से लेके एनस तक कहीं भी डिजीज या इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है। सो अल्सरेटिव colitis affect only the lining of the large intestine colon। so यहाँ पे क्या है? अल्सरेटिव कोलिटाइज अफेक्टेड क्या करता है? सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन जो कॉलोन है वहाँ अफेक्ट करता है। सो फ्रेंड्स, हमारे ऑटोइम्यून डिजीजेस के सिम्टम्स क्या हैं? फटिग। सो बेसिकली फटिग हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, एक्की मसल में एक्नेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, लो ग्रेड फीवर हो सकता है आपको, ट्रबल कंसंट्रेटिंग हो सकता है, नमनेस एंड टिंगलिंग ऑफ द हैंड्स एंड द फीट, हेयर लॉस हो सकता है, स्किन रैशेज हो सकते हैं। इंडिविजुअल डिजीजेस कैन हैव देयर आवर यूनिक सिस्टम। आपके जो इंडिविजुअल डिजीजेज और हो रहे हैं, इसके साथ साथ जो भी डिजीज हो रही है, काफ़ी सारे सिम्टम्स भी उसके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाइप 1 डायबिटीज कॉजेज वेट लॉस एंड फटीग, आईबीडी कॉजेज बैली पेन एंड दी ब्लॉटिंग एंड डायरिया। सो ये सारे जो सिम्टम्स है कई सारे केसेस में अलग अलग भी हो सकते हैं। डायग्नोसिस ऑटोइम्यून डिजीज, हम ऑटोइम्यून डिजीज को किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं? सो डॉक्टर्स often यूज एंटी क्लियर एंटीबॉडी टेस्ट ANA व्हेन सिम्टम्स सजेस्ट ऑटोइम्यून डिजीज। अगर डॉक्टर को ऐसा लगता है पेशेंट को देखने के बाद कि उसको ऑटोइम्यून डिजीज हो सकता है, तो बेसिकली रेफर करता है टेस्ट ANA टेस्ट, ठीक है, जिसको हम एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं। सो अ पॉजिटिव टेस्ट मीन्स यू हैव वन ऑफ दिस डिजीज, but I want to confirm exactly when you have or if you have one for sure। तो डॉक्टर अगर ये टेस्ट लिखता है ANA टेस्ट, तो अगर वो पॉजिटिव आती है, इन द केस वो पॉजिटिव आती है, तो डॉक्टर ये डिफाइन नहीं कर सकता कि आपको कौन सी डिजीज है, ठीक है। आपको ऑटोइम्यून डिजीज है, इससे ये पता चलता है कि ये पॉजिटिव केस जो है, ठीक है, ये पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सी डिजीज है। द टेस्ट लुक दिस स्पेसिफाइड autoantibodies produce certain immune diseases। Your doctor might also do non-specific tests to check of the inflammation their disease and produce in the body। so डॉक्टर जो है वो आपको कई सारे नॉन स्पेसिफिक टेस्ट लिखता है, जिससे ये पता चलता है कि जो आपका इन्फ्लामेशन है, ठीक है, वो आपकी बॉडी के किस हिस्से में प्रोड्यूस हो रहा है, वो डिजीज किस पार्ट में प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। हाउ आर ऑटोइम्यून डिजीज ट्रीटेड? आप ऑटोइम्यून डिजीज को किस तरीके से कैसे ट्रीट कर सकते हैं? ट्रीटमेंट्स कैन नॉट श्योर ऑटोइम्यून डिजीजेस। अब कोई भी ट्रीटमेंट श्योर नहीं है, क्योर नहीं है ऑटोइम्यून डिजीज के लिए, बट दे कैन कंट्रोल ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स और ब्रिंग डाउन इन्फ्लामेशन और एटलीस्ट रिड्यूस एन इन्फ्लामेशन। तो आप क्या कर सकते हैं? उसको रिड्यूस कर सकते हो इन्फ्लामेशन को, ठीक है। आपका जो एक्टिव इम्यून है रिस्पॉन्स है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। सो ड्रग यूज ट्रीट दिस कंडीशन इंक्लूड। तो कई सारे ऐसे ड्रग हैं जिसके थ्रू आप इस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। इम्यून सप्रेसिंग ड्रग, सो इम्यून सप्रेसिंग ड्रग आता है जिसको आप यूज कर सकते हो। ट्रीटमेंट आर ऑल्सो अवेलेबल टू रिलीव सिस्टम्स लाइक पेन, स्वेलिंग, फटिंग एंड स्किन रैशेज। सो ईटिंग अ वेल बैलेंस्ड डाइट एंड गेटिंग रेगुलर एक्सरसाइज में ऑल्सो हेल्प यू फील बेटर। सो फ्रेंड्स, रेगुलर एक्सरसाइज, ओबेसिटी सबसे बड़ा रीज़न है किसी भी डिजीज़ का, ठीक है। सो ओबेसिटी को जब आप कम करते हैं, ठीक है, आप कंटिन्यू एक्सरसाइजेस करते हैं और अच्छी डाइट लेते हैं रोज़, तो उससे क्या हुआ कि आपकी आधी से ज़्यादा डिजीजेज जो है वो ऐसे ही कम हो जाती है, ठीक है। सो आपका जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है बेसिकली इसमें यही है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है आपके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ही हार्म कर रहा है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।